हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह कब है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा, तुलसी विवाह का क्या महत्व होता है, तुलसी विवाह करने की पूजा सामग्री क्या क्या होती है और तुलसी विवाह का क्या महत्व होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा, 23 नवंबर या 24 नवंबर। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह कराया जाता है। ऐसा मानते हैं कि तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन कराने वाले व्यक्ति को कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। कुछ लोग एकादशी तिथि को ही तुलसी विवाह संपन्न कर लेते हैं। आइए जानते हैं इस बार तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात्रि 11:03 से शुरू होगी। वहीं एकादशी तिथि 23 नवंबर रात्रि 9:01 पे समाप्त होगी। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त 5:25 से रात्रि 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न कर सकती हैं। जो लोग देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं उनको 23 नवंबर को तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए और जो लोग द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं उनको 24 नवंबर को तुलसी विवाह करना चाहिए। अब जानते हैं तुलसी विवाह करने की पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। तुलसी विवाह के लिए मंडप तैयार करने के लिए गन्ने, भगवान विष्णु की प्रतिमा, तुलसी का गमला और उसमें तुलसी का हरा भरा पौधा, चौकी, धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फूल, सुहाग का सामान, सुहाग का प्रतीक, लाल चुंदरी, साड़ी, हल्दी, लाल चूड़ी या हरी चूड़ियाँ और प्रसाद के तौर पर आप खीर पूड़ी जो भी आपके यहाँ बनता हो वो आप बना सकती हैं। तो ये है तुलसी विवाह की पूजा सामग्री। अब जान लेते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। आसन को लाल या पीला बिछा सकती हैं। गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। एक कलश लें, उसमें जल भरकर रखें। उसमें 5 या फिर 7 पत्ते आम के डालकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। रोली और चावल कुमकुम से तिलक करें। शालिग्राम और तुलसी मैया को माला पहनाएं, फूलों से उनको सजाएं। तुलसी में लाल रंग की चुंदरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीज़ों से श्रृंगार करें। जिस तरह एक दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है उसी तरह तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं, यानी फेरे डलाएं। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम को भोग लगाएं। अपने अखंड सौभाग्य के लिए कामना करें और आरती करें और अपनी मनोवांछित इच्छा प्रकट करें। उसके बाद सभी को प्रसाद वितरण करें
तो ये है तुलसी विवाह की पूजा विधि। अब जानते हैं तुलसी विवाह का क्या महत्व होता है, यानी तुलसी विवाह क्यों किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो तुलसी का विवाह सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को करना चाहिए, लेकिन जिन महिलाओं के जिसके घर में कोई बेटी नहीं है, उन लोगों को तुलसी विवाह, तुलसी कन्यादान जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि तुलसी का कन्यादान करने से एक कन्या का दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो तुलसी विवाह वैसे हर घर में होना चाहिए, सभी महिलाओं को तुलसी का विवाह करना चाहिए। तो ये है तुलसी विवाह का महत्व। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो तुलसी पे श्रृंगार किया जाता है, उस श्रृंगार को आप किसी अपने से बड़े को दे सकती हैं, किसी पंडितानी को या फिर अपने से बड़े किसी भी व्यक्ति को, महिला को दे सकती हैं। अगर कोई ना हो तो आप खुद भी उस श्रृंगार को धारण कर सकती हैं। अब जानते हैं कि तुलसी विवाह के समय एक मंत्र है जिसको जरूर बोलना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्व नमस्तुते। कहते हैं इस मंत्र का जाप नियमित रूप से तुलसी के पत्ते या पौधे को छूते हुए करना चाहिए। मान्यता है कि इससे व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं। इस तुलसी मंत्र को रोज ना बोलकर आप तुलसी विवाह के दिन जरूर बोलें। तो ये है तुलसी विवाह किस तरह करना चाहिए, तुलसी विवाह कब किया जाएगा और तुलसी विवाह की पूजा सामग्री और पूजा विधि। ये जानकारी और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को तुलसी विवाह और देवोत्थान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।